नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका पुनः स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं अपने जन्म नक्षत्र से जाने अपने जीवन के अनुकूल व्यवसाय या रोजगार, यानी अपने जन्म नक्षत्र के आधार पे जो रोजगार या व्यवसाय आपके लिए सुटेबल है, आपको सफलता दिला सकता है, उसके बारे में जानकर यदि आप जीवन में इनसे जुड़े कार्यों को करते हैं तो निश्चित मानिए कि नक्षत्र के प्रभाव से जीवन में सफलता मिलना आसान हो जाता है। यह वीडियो में हर नक्षत्र के बारे में बताया गया है कि इन नक्षत्र में कौन कौन से रोजगार सबसे अच्छे माने जाते हैं, ये नक्षत्र किन कार्य रोजगार को प्रभावित करते हैं। यानी यदि आप भी अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर यह जान लें कि आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर कौन कौन से कार्य या रोजगार आपको लाभ देगा और यदि आप उसको करते हैं तो निश्चित मानिए कि कम प्रयास से भी जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और समझें, तब जाकर आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आइए एक एक कर नक्षत्रों की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अश्विनी नक्षत्र के बारे में, तो यह नक्षत्र शीघ्रता से कार्य सिद्धि करने की क्षमता रखने वाला नक्षत्र होता है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में, औषधि, वाहन चालक के क्षेत्र में, खेल जगत में, नए परियोजनाओं में लाभ दिलाता है। यानी इनसे जुड़े कार्यों में दक्षता दिलाता है। आपका बुद्धि, आपका दिमाग इन चीजों को सीखने में दक्ष होता है। यानी इन कार्यों को करके जीवन में आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र की बात की जाए तो यह नर्सिंग, स्त्री रोग, होटल उद्योग, मनोरंजन उद्योग, स्त्री पुरुष संबंध से जुड़े कार्यों से लाभ का संकेत देता है। इन चीजों का नियंत्रण करता है। यह नक्षत्र संसार से पुराने चीजों को हटाने की क्षमता रखता है। यानी इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो तो इनसे जुड़े क्षेत्रों में आप कार्य या रोजगार करके आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र की बात की जाए तो यह रसोईया, सेफ, आग से जुड़े कार्य, सेना, पुलिस, शिक्षक और न्यायिक सेवा चीजों को नियंत्रित करने वाला नक्षत्र माना जाता है। इन चीजों में अगर आप अपना भाग्य आजमाते हैं तो निश्चित मानिए कि भाग्य का 100% साथ आपको अवश्य में मिलेगा। यह नक्षत्र दहन और शुद्धिकरण का संकेत देता है। यानी इससे जुड़े क्षेत्रों में आपको सफलता सुनिश्चित होती है। रोहिणी नक्षत्र की अगर बात की जाए तो रोहिणी नक्षत्र में जिसे विकास, सृजन और आकर्षण का नक्षत्र माना जाता है, यह कृषि, बागवानी, फैशन डिजाइन, कॉस्मेटिक, सजावट, मनोरंजन क्षेत्र, वित्त, बैंकिंग जैसे चीजों में सफलता दिलाने वाला नक्षत्र माना जाता है। यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो तो मृगशिरा नक्षत्र पूर्णता, तृप्ति, पालन और आनंद का नक्षत्र माना जाता है। अतः आप मीडिया का क्षेत्र हो, अनुसंधान हो, लेखन हो, यात्रा उद्योग हो या सेल्स का कार्य हो, IT का कार्य हो, ग्राफिक डिजाइन हो, इन चीजों में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अगले नक्षत्र आद्रा का अगर चर्चा करें तो आद्रा नक्षत्र प्रयास, संघर्ष और उपलब्धि से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है। आप मैकेनिक, इंजीनियर, वैज्ञानिक शोध से जुड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, समाज सुधार जैसे चीजों में दक्ष होते हैं। आपकी बुद्धि इन चीजों में विशेष कुशल होती है और आप इन क्षेत्रों से जुड़कर जीवन में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। आद्रा के बाद अगर पुनर्वसु नक्षत्र की बात की जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र धन, ऊर्जा और प्राप्ति का नक्षत्र है। अतः शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, धर्मगुरु, यात्रा गाइड के रूप में, आयात निर्यात के कार्यों से, रिसाइकिलिंग के जुड़े कार्यों से, सामाजिक कार्यों से आप विशेष सफलता अर्जित करते हैं। इन चीजों में आप न केवल कुशल होते हैं बल्कि इन कार्यों में विशेष यश, प्रतिष्ठा और विशेष धन प्राप्ति का योग बनता है। पुनर्वसु के बाद अगर पुष्य नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन और पोषण करने वाला नक्षत्र माना जाता है। अतः आप पुजारी के रूप में, धार्मिक गुरु के रूप में, शिक्षक हो या पोषण विशेषज्ञ के रूप में, डेयरी फार्म के रूप में, नर्सिंग, बच्चों से जुड़े कार्य जैसे चीजों को अगर करते हैं तो जीवन में सफलता मिलना आसान होता है। पुष्य नक्षत्र के बाद अश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र विष को नष्ट करने वाला और दुष्ट को नाश करने वाला नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म होना आपको मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, थेरेपिस्ट, रसायन, फार्मा, राजनीति और विश्व विज्ञान जैसे चीजों में कुशलता देता है। इन चीजों को अगर आप करते हैं तो जीवन में विशेष लाभ प्राप्त करते हैं।
अश्लेषा के बाद अगर मघा नक्षत्र की बात की जाए तो मघा नक्षत्र पूर्वजों का आशीर्वाद से जुड़ा नक्षत्र होता है। आप इतिहासकार के रूप में पुरातत्व, संग्रहालय, सरकारी काम, पारिवारिक व्यवसाय और पूर्वज के कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। वहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मनोरंजन उद्योग, होटल व्यवसाय, आराम और विलासिता से जुड़े वस्तु का व्यापार और विवाह से जुड़े कार्यों को करके जीवन में भाग्य का विशेष सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात की जाए तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समृद्धि, मित्रता और उदारता से जुड़ा नक्षत्र होता है। अतः आप सामाजिक कार्य, समाज सेवी, डॉक्टर, नर्स, एनजीओ प्रबंधन और मानव संसाधन यानी एचआर से जुड़े कार्यों को करते हैं तो लाभ मिलना आसान हो जाता है। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो तो यह सृजन और नियंत्रण क्षमता रखने वाला नक्षत्र होता है। अतः आप हस्तशिल्प, लेखन, मुद्रा, जादूगर, चिकित्सक और मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में अगर कार्य करते हैं तो जीवन में सफलता मिलना आसान होता है। हस्त नक्षत्र की बात करें अगर चित्रा नक्षत्र के बारे में तो चित्रा नक्षत्र कला और कौशल से जुड़ा नक्षत्र होता है। अतः आर्किटेक्ट के रूप में, इंटीरियर डिजाइन के रूप में, फैशन डिजाइन का क्षेत्र हो, कलाकार के रूप में, ग्राफिक डिजाइन हो, मूर्तिकार हो, विज्ञापन हो, इन कार्यों से जुड़े कोई भी उद्योग धंधे में आपको सफलता सुनिश्चित होती है। यानी इन कार्यों को करके आप निश्चित रूप से आगे उन्नति और सफलता प्राप्त करते हैं। स्वाति नक्षत्र की बात की जाए तो स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का नक्षत्र होता है। यह बैंकिंग क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, लेखांकन, व्यापार, हवाई अड्डे का काम, मीडिया, वायुसेना जैसे कार्यों में सफलता दिला सकता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को इनसे जुड़े कार्यों को करके जीवन में भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। विशाखा नक्षत्र की अगर बात की जाए तो यह उद्देश्य की प्राप्ति से जुड़ा नक्षत्र होता है। यानी व्यवसाय प्रबंधक के रूप में, नेता, वकील, न्यायाधीश, राजनीतिक, टीम लीडर जैसे कार्यों को अगर आप करते हैं तो जीवन में सफलता मिलना लगभग आसान हो जाता है। अगले नक्षत्र अनुराधा की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र जीवन में मित्रता, सहयोग और सामूहिक सफलता दिलाने वाला नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में अगर जन्म हो तो डिप्लोमेट, मानव संसाधन, गठबंधन बनाने वाला, नेता, सलाहकार जैसे कार्यों में सफलता का संकेत मिलता है। अगले नक्षत्र ज्येष्ठा की बात की जाए तो यह श्रेष्ठता, नेतृत्व, प्रभुत्व का प्रतीक है। इस नक्षत्र में अगर जन्म हो तो नेता के रूप में, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी या संगठन चलाने वाला कार्यों में आप विशेष सफलता अर्जित करते हैं। वहीं मूल नक्षत्र की बात की जाए तो मूल नक्षत्र अशुभ को नाश करने वाला नक्षत्र है। आप शोधकर्ता, दार्शनिक, इतिहासकार, आध्यात्मिक गुरु, शल्य या जड़ी बूटी से चिकित्सा के कार्यों में आप सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात की जाए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुरक्षा, करुणा और साहस का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में अगर जन्म हो तो वक्ता, प्रचारक, सेल्समैन, राजनीतिक, जल संसाधन जैसे कार्यों में आपको सफलता मिलना आसान होता है। वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात की जाए तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शक्ति और अटल विजय का संकेत देता है। नेता, प्रबंधक, सरकारी अधिकारी, समाज सुधार, योजनाकार जैसे कार्यों को करके आप जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं बात करें अगर श्रवण नक्षत्र के बारे में तो श्रवण नक्षत्र श्रवण और सीखने से जुड़ा नक्षत्र है। आप शिक्षक के रूप में, संगीतकार के रूप में, भाषाविद के रूप में, अनुवादक के रूप में, मीडिया, टेलीकॉम, सलाहकार जैसे कार्यों को करके जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त करते हैं। यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो इन कार्यों को करके भाग्य का 100% लाभ प्राप्त किया जा सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो यह धन, प्रसिद्धि और बंधन मुक्त जीवन का संकेत देता है। आप संगीतकार के रूप में, किसी वाद्य यंत्र को बजाने वाले के रूप में, नृत्य, खेल जगत, धन प्रबंधन, दान देना जैसे चीजों को करके जीवन में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। वहीं शतभिषा नक्षत्र की बात की जाए तो यह उपचार और सुरक्षा का नक्षत्र होता है। यानी आप डॉक्टर, सर्जन के रूप में, रसायन शास्त्र ज्ञाता के रूप में, आविष्कारक, ज्योतिषी और गुप्त विद्या जैसे कार्यों को करके जीवन में निश्चित सफलता अर्जित करते हैं। शतभिषा के बाद अगर हम करें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में तो यह नक्षत्र आंतरिक शोधन और पश्चाताप का संकेत देता है। अतः आप दार्शनिक के रूप में, योग शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु के रूप में, समाज सुधारक या अग्नि से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। यदि आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो यह समृद्धि और उन्नति का संकेत देने वाला नक्षत्र माना जाता है। यह कृषि, पशुपालन, सामाजिक कार्य, ध्यान, योग,
शिक्षक, लेखन जैसे कार्यों में आपके रुचि को बढ़ाकर इन क्षेत्रों में सफलता का संकेत देता है। अंत में अगर रेवती नक्षत्र की बात की जाए तो यह पोषण और सुरक्षा से जुड़ा नक्षत्र होता है, जो नर्सिंग, बच्चों का देखभाल, बच्चों को शिक्षा, पोषण विशेषज्ञ, आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे कार्यों का संकेत देता है। इन कार्यों में आप कुशल होते हैं, आपकी बुद्धि इन कार्यों में दक्ष होती है, अतः इन कार्यों को करके आप जीवन में विशेष सफलता और उन्नति प्राप्त करते हैं। यानी आपको अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर यह जानना चाहिए कि कौन सा कर्म और कौन सा रोजगार उस नक्षत्र से जुड़ा है। यदि आप उस कर्म और रोजगार को करते हैं तो निश्चित मानिए कि वह कर्म और रोजगार भाग्य का पूर्ण सहयोग को बढ़ाता है, जिससे उस कार्य में आपको सफलता और उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा नक्षत्र के आधार पे कार्य और व्यवसाय के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा किसी अन्य विषय पे चर्चा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।